अस्सलाम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी कोई औकात नहीं है और ना ही आपकी औकात बन सकती है इस मुल्क के अंदर। आप और मैं वो कुत्ते बिल्ले हैं, वो नाजायज़ औलादें हैं, पता नहीं किसकी। आज तक हमें समझ नहीं आया, डिटरमिन नहीं कर पा रहे हमारा माई बाप कौन है, हमारा ख्याल कौन रखेगा कि हमारी इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। हम सांस लें तब तकलीफ़, हम काम करें तब तकलीफ़, हम बात करें तब तकलीफ़, हम वोट करें तब तकलीफ़, हम एहतजाज करें तब तकलीफ़। क्यों? क्योंकि ये मुल्क जिन लोगों का है और लगता है फॉर द नियर फोर्सिबल फ्यूचर उनका रहेगा, उनके दिलों में हमारे लिए कोई रहम नहीं। सिंध के अंदर हमने देखा कि एक बहुत बड़ी शादी फरियाल तालपुर साहिबा की, ज़ाहिर साहब की फैमिली में, जिसका जश्न के समा देख के आपके दिल भी रो रहा होगा। क्यों? सिंध वो इलाका है जहाँ पे पॉवर्टी के लेवल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लेवल्स, लोगों के ह्यूमन राइट्स इतने वायलेटेड हैं। और अब एक प्राइवेट इदारा जो इलेक्शन को मॉनिटर करता है, उसके मुताबिक सिंध में जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं इलेक्शन साइकिल्स के अंदर, यानी कि जो धांधलियाँ होती हैं, जो फ्रॉड होती हैं, दो नंबरियाँ होती हैं, वो मुल्क में शायद सबसे ज़्यादा है। और उस सूबे के अंदर वो शहर भी एग्जिस्ट करता है जो पूरी मुल्क की इकॉनमी चलाता है, कराची। अब आपकी औकात मेरी औकात क्या है आपको बता देते हैं। कराची के अंदर MA जिना रोड एक मेन शाहरा है, उसके ऊपर एक प्लाजा जो 1.75 एकड़ यानी कि लगभग आप कह सकते हैं ऑन द सेफ साइड 14 कनाल का प्लाजा, 14 कनाल का एक इंतहाई बड़ा प्लाजा होता है जिसके अंदर 1200 से 1500 दुकानें हैं। एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं। उसकी वजह यह है कि जो जगह हॉल्स की थी, फायर स्केप्स की थी, लिफ्टों की थी, वहाँ भी दुकानें बन की बिकी नहीं। तो वल्लाही ये कैसे हुआ अभी आगे बताते हैं। वहाँ पे एक आग लगती है, ग्राउंड फ्लोर, एक फ्लोरिस्ट की दुकान है, वहाँ बताया जाता है कि वहाँ पे एक कोई एक्सप्लोजन होता है मिनी, उसकी वजह से आग लग जाती है। प्लाजों में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है। लाहौर शहर में भी कई प्लाजे हैं जिन पे बार बार आग लगती है, उन पे आप स्टोरियाँ करें तो प्रॉब्लम भी बन जाती है। लेकिन प्लाजे में आग लगती है और आग की तपिश और हीट इतनी होती है कि उसको वर्स्ट पॉसिबल जो लेवल होता है फायर फाइटिंग में आग लगने का, वो डिक्लेयर किया जाता है। इनिशली जब वहाँ पे वाटर ट्रक्स पहुँचने होते हैं तो उनमें पानी पूरा नहीं होता। अव्वल तो रिस्पॉन्स ही बहुत डिलेड होता है। मौके पे जो मंजर बार बार धमाकों के जो पूरे कराची ने सुने और जो आग के नज़र आते हैं, जो खौफनाक ऑडियोज़ अब इंटरनेट पे सामने आ गई लोगों की अपने लव्ड वन से बात करते हुए बिल्डिंग के अंदर, ये सारी सूरत हाल देख के आपका एतवार भी तबाह हो गया होगा। लेकिन हुक्मरानों का नहीं, उन्होंने अपना इंजॉय जारी रखा था। वहाँ पे जब लोग बात करते हैं कि जनाब यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्पांस नहीं था, तो आपको सिंध गवर्नमेंट से क्या सुनने को मिलता है कि चीफ मिनिस्टर कहता है इसको पोलिटिसाइज़ ना करें। मेयर साहब तो पहले से कह रहे थे, यानी गटर में आपका बच्चा गिर के मिले तो वो पोलिटिसाइज़ ना हो, ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एडमिन के इश्यूज़ हैं। कमाल बात है, पॉलिटिक्स नाम ही एडमिनिस्ट्रेशन का है तो ये पॉलिटिकल इशू ही है। तो इस फायर वाले पे भी यही बात होती है। इसके अंदर एक नौजवान फायर फाइटर भी शहीद होता है और उस शहीद क्या कहते हैं फुरकान शौकत को हमारा सलूट और सलाम है कि रियासत की हेल्प के बावजूद वो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। अभी इस वक्त तक लगभग 61 अफराद हैं जिनका हिसाब नहीं लगाया जा सक रहा कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं, फौत हो गए, मौके मौजूद हैं कि नहीं। 15 लोग सिविल हॉस्पिटल कराची से कन्फर्म शहीद हो चुके हैं, 25 से 30 बर्न वार्ड्स में इंजर्ड हैं और वल्लाही उनका क्या रिजल्ट लगता है ये कुछ दिनों में पता चलेगा। 1 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट एक अली शेखानी है एंटरप्रेन्योर, उन्होंने अनाउंस कर दी है शहीद ऑफ ड्यूटी की फायर फाइटर फुरकान शौकत की। लेकिन इसके ऊपर जो ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान था वो क्या था? बिल्डिंग के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद नहीं था, स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं मौजूद था, फंक्शनल इमरजेंसी एग्जिट नहीं, सिर्फ 2 साथ में से यूजेबल थे। इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। लेकिन इस बिल्डिंग के पास सर्टिफिकेट सारे पूरे थे। यानी कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं भी बनाएं, तो आपको लोकल बॉडी से कई सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज का, आपके वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का, आपके वेस्ट के सिस्टम का, आपकी बिल्डिंग के अंदर अर्थक्वेक आता है उसकी प्रोटेक्शन सिस्टम कई होते हैं। मतलब कि आप लगभग समझेंगे 18-19 महकमे होते हैं। तो कराची में भी ऐसे होता है, उनके पास सारी मुतलका चीज़ें मौजूद थी। अब फेक फ्रॉडलेंट फायर फिटनेस सर्टिफिकेट थे इनके पास। SBCA, KMC और फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने अप्रूवल्स दी हुई थी वार्निंग्स के, इंस्पेक्शंस के बगैर। अतीक मीर ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लोग अंदर जिंदा जल के राख हो गए क्योंकि कुछ लोगों ने रिश्वतें लेनी थी। अब जो आपके मुल्क की इकोनॉमिक कैपिटल का हार है, वहाँ पे भत्ता, घूस, करप्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब लोग उसकी बात भी नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है एक चीज़ जब इतनी हो जाए, इतनी कॉमन हो जाए, यानी कि अगर आप एक घर के बाहर मैं एक गोबर का ढेर लगा दूं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर वो गोबर का ढेर पिछले 70 साल से हो
फिर आप यूज्ड हो जाते हैं उसके। ये इंसान की जबिल्लत होती है। लोग फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके यूज्ड हो गए हैं। जो इस वक्त तीरा वैली के अंदर और ओवरऑल KPK में डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है वॉर ऑन टेरर की वजह से, और जो हमारे ऑपरेशन है, लोग उसके भी यूज्ड हो गए हैं। तो कराची शहर में ब्राइब एक गाली भी समझी नहीं जाती, बुरा अमल नहीं समझा जाता, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है कि आज एक मेन प्लाजा जल के राख हो गया। इंटरेस्टिंग इनफ शर्जील मेमन साहब खुद कहते हैं कि हमारे मेजॉरिटी जो प्लाजास हैं वो काफ़ी पुराने हैं और सेफ्टी और फायर रेगुलेशन उनकी ठीक नहीं है। अब अजीब सी बात यह है कि सिंध वो सूबा है जिसके अंदर PPP की हुकूमत बहुत देर से रही है। कराची शहर इटसेल्फ के ऊपर उनकी हुकूमत रही है। गवर्नमेंट के अंदर जो MQM शामिल है उनकी बड़ी देर हुकूमत रही है। तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि खुदा ना खासा जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं अगर ये गिर जाएँ, कंडेम हो जाएँ, इनमें ज़लज़ला आ जाए, इनमें आग लग जाए तो क्या होगा। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कराची में एक इलीगली कंस्ट्रक्टेड टावर तबाह किया गया था, जिस तरह लोगों को जबरन उन घरों से बाहर निकाला गया था। तो इन सब का जवाब कौन देगा। अब इस प्लाजे का मालिक कौन है, कोई भी TV चैनल उसका नाम चलाने को नहीं तैयार। हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, हमें ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा। तो इन मालकान से कौन सवाल करेगा, इन ब्यूरोक्रेट से कौन सवाल करेगा। और बिल्कुल ये ना समझिए करप्शन सिर्फ डिपार्टमेंट में होती है, ये ऊपर तक जाती है। जो करप्शन का निज़ाम ये होता है कि छोटे हवारी पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे मैकेनिज्म पे। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट किए जाते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उनकी रजामंदी से होते हैं। वो अपॉइंट ही ऐसे बंदे करते हैं जो करप्ट हों ताकि कल को उनकी भी करप्शन वो कवर अप करें। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम मेरी और आपकी औकात क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं। अगर आप जल के राख हो जाए तो उनके लिए बेमायनी है, आपका बच्चा गटर में गिर जाए तो बेमायनी है, और अगर आप बात करें या बहस करें तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। सहाफ़ियों का भी यही हाल है। अभी पिछले दिनों मरीम नवाज़ साहिबा की बेटे जुनैद सफदर साहब की शादी हुई थी। सबसे पहले उनको मुबारक उनकी शादी के लिए, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री और तबसरा किया था, और कुछ कमेंट्री और तबसरा नाजायज़ था, यानी कि लोगों के फिगर्स डिस्कस करना, उनकी लुक्स डिस्कस करना, उनके कपड़े डिस्कस करना, ये एक नॉन पोलिटिकल सी बात है। एक अमीर ख़ानदान है, मुल्क को चला रहे हैं 40 साल से, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे, मेरा सलमान के पास थोड़ी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये आता है कि एक सूबे के अंदर जहाँ पे इतना डेवस्टेटिंग फ्लड आया हो, जहाँ पे 2025 के अंदर 2200 लोग CCD ने शहीद कर दिए हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खासी बुरी हो गई हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पॉलिटिकल पार्टी सप्रेशन, मुरीद के वाला इंसिडेंट भी पंजाब में ही हुआ था, जो PTI के वर्कर के साथ हो रहा है वही पंजाब में हो रहा है। तो क्या उस सूबे के CM को ये जेब देता है कि वो पूरा फोटो ऑप्स करें। मुझे किसी चीज़ से तकलीफ़ नहीं है, ना जुनैद सफदर की बहुत ऑपुलेंट वेडनेस, मतलब शरी तकलीफ़ें हैं मुझे, लेकिन कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आप CM हैं, आप बकौल आपके कौम की माँ हैं, आपको 2026 के स्टार्ट में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए थे। इस वेडिंग के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी आए, और मैं समझता हूँ कि उनको भी नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुल्क अभी एक जंग लड़के आए हैं, हम अभी एक टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इन पॉलिटिकल इवेंट्स में, और ये पॉलिटिकल इवेंट था जो हुआ है, ये फरियाल तालपुर साहिबा के बेटी की गालबन शादी हुई, वहाँ पे चीफ साहब नहीं गए, लेकिन यहाँ पे वो ज़रूर है। ये वो मौका नहीं था। अगेन एक कहावत है, हमारे वाल साहब अक्सर कहते हैं कि अल्लाह डांगा नाल नहीं मारता, पुट्ठी मत दे के मारता है। ऑलरेडी हमारी पब्लिक परसेप्शन गवर्नमेंट और डीप स्टेट के बारे में इतनी बुरी है, उसको हम मज़ीद बुरा करते हैं। मैं कई लोगों का तबसरा सुन रहा था टिकटॉक पे, बल्कि मैं और सलमान कल एक शहर से वापस आ रहे थे तो वहाँ भी हमने मुख्तलिफ चीज़ें टिकटॉक पे और यूट्यूब पे देखी, तो उसमें लोगों का तबसरा था कि इन्हें कपड़े कितने महंगे हैं। अच्छा, जो अमीर लोग होते हैं ना उनके लिए $1000-2000 महीने नहीं रखता, लेकिन $2000 को पता है PKR कितने बनते हैं, जितने कि आपने बैग या घड़ियाँ या कोई चीज़ पहनी थी। बड़े का तो मैं नाम ही लूँगा, अपनी औकात नहीं है, $20-25,000, लेकिन $2000 वाली चीज़ें हमने देखी नहीं है। सर उनको उनकी लाइफ की विश और ड्रीम होती है कि इतने पैसे इकट्ठे हो जाए, तबाह हो गए। अब 5 अरब का एस्टिमेटेड नुकसान हुआ कराची में इस प्लाजा की फायर में। मेरा ख्याल है कि अगर हम उन कपड़ों का टोटल करना शुरू करें जो फरियाल तालपुर साहिबा की बेटी की शादी पे और मरियम नवाज साहिबा की बेटी की शादी पे, तो इस रकम से शायद बड़ी बन जाए। कमाल है। ये वो औकात है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी बात हम 3 साल से कर रहे हैं कि यार इनके दिलों में रहम नहीं है। अगर आप इनके घर देखें, कराची शहर मैंने रिसेंटली विजिट किया था, तो वहाँ पे मैंने बिलावल हाउस देखा था। आप कराची की हालत देखें, आप कराची में लोगों की फरियाद, उनके दुख सुने, और बिलावल हाउस को देखें, तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। अगर आप जाती उमरा को देखें, ये कैसे ये करज पैदा कर लेते हैं, अपने दिलों में इतना जिगरा पैदा कर लेते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक रात हमने फूड पैंडा से घर पे खाना ऑर्डर किया, जहाँ पे बिल था 7,800। तो हमने अपनी नौकरानी को पैसे दिए कि आप जाके बाहर से ये ले आए। तो तार साहब ने इधर में बुलाया, उनका क्या कर रहे हो, उस बच्ची की तनख्वाह कितनी है? अच्छा, हमारा वायदे वन ऑफ द फ्यू हाउसेज है जो मिनिमम वेज से ऊपर पैसे देता है, उसकी तनख्वाह कितनी है, और तुमने उसको 7,500 रुपये देंगे जाके बाहर से खाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? वाकई उस दिन मुझे फील हुआ कि नहीं। उसके बाद से मैंने किसी को भेजे, मैं खुद जाकर चीज़ें लाता हूँ।
हमारे यहाँ बिल्कुल एक बेरहम, एक बारबैरिक एटीट्यूड बन गया है। और अगर इस पे आप बात करें तो टाउट साफ ही उछल उछल के आपको पढ़ते हैं कि हाउ डे यू स्पीक अबाउट वेमेन। सर, औरतों की बात नहीं कर रहे, हम बात करें सियासतदानों की। जो भी आपका सीएम होता है ना, तो उसका सेक्स नहीं देखा जाता, उसकी पॉलिसी देखी जाती है, वो कर क्या रहा है ये देखा जाता है। अगर ये कोई प्राइवेट शादी होती, वी वुडंट केयर, आप जो मर्जी करें। आपकी शादी कोई रूल वायलेट करती है तो हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। अगर आपकी शादी में गवर्नमेंट वसाइल इस्तेमाल हो तो हम गवर्नमेंट वसाइलों की बात करेंगे। जो जो लाहौर शहर में रहता है उसको पता है जाती उमरा के आगे पीछे इतनी हैवी पुलिस नफरी थी, किस चीज़ के लिए? वहाँ ऐसा क्या हो रहा था? कोई मुल्क में इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो ये सब कुछ खौफनाक है। आपका कराची, दिल इस मुल्क का, हमारी इकोनॉमी का दिल, वो जल रहा है, किसी को परवाह नहीं। मसलन कि बिलावल साहब ने कुछ अर्सा पहले बहुत बड़ी इंग्लिश में तकरीर दी थी कि मुल्क का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या होना चाहिए। ये उनके सूबे के कैपिटल के अंदर हुआ है। कोई पिंडी भटिया नहीं हुआ, कोई चूनिया नहीं हुआ, कोई ये वाना में नहीं हुआ, ये कराची शहर में हुआ है। तो ये एक हार्श रियलिटी है जिसके ऊपर मैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठंड काफी हो गया है नो। अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिजाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिजाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिजाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था, और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को एक कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सही, गुड बॉय। अब आप मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, जो एक इंतहाई कंटेस्टेड इलेक्शन के तहत मेयर बने हैं, वो अटैक करें जमात इस्लामी पे कि आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? ऑपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, बाकी पॉलिटिकल जमातों का ये काम है। जस्ट बिकॉज पीटीआई असेंबली में जाके तनकीद नहीं करी, इसका ये मतलब नहीं कि आपका डेमोक्रेसी में ये काम नहीं है। अव्वल तो डेमोक्रेसी की बात हमने करनी नहीं, मैंने तैयार किया था कि आइंदा अपनी वक्त नहीं ज़ाया करना डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे किसी को डेमोक्रेसी तो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे हर किसी को वो कुर्सी चाहिए और उसके इख्तियारात चाहिए जिसके तहत वो रूल कर सकें राया के ऊपर। मैं और आप कुत्ते बिल्ले हैं, यहाँ पे बादशाहत ही कायम है और वही बादशाहत चल रही होती है। और ये तो बड़े पैमाने पे हुआ था ना। रावलपिंडी में क्या हुआ? एक इंसान को एक सिक्योरिटी गार्ड ने मार मार के उसकी जान ले ली। 11:15 बजे सिक्योरिटी गार्ड ने, एहतसामुल हक जो है उसका नाम है, उसने एक बंदे को इतना मारा और फिर मौके से फरार हो गया। उस बंदे की जान चली गई इमरजेंसी वार्ड में। ये अस्पताल में हो रहा है। क्या हो गया होगा? बंदे ने बदतमीजी की होगी, अस्पतालों में हो जाती है, बंदा परेशानी के आलम में होता है, मुंह मारी होगी, तू तड़ा हो गया, लड़ पड़े। कसूर गार्ड का नहीं है, क्योंकि गार्ड उस पाकिस्तान में रहता है जहां पे उसकी तनख्वाह, जान, माल, इज्जत, किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान में हर एक शहरी ना ऐसे फिर रहा होता है जैसे मैं आपको मार दूंगा। क्यों? उसको डर लगा होता है, उसको पता है पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी, कोर्ट में केस लगेगा, बेमानी है, कोई मकसद नहीं है उसका, कोई जस्टिस का निज़ाम, तो हर कोई जस्टिस अपने हाथ में लेके फिर रहा होता है। ये माइंड सेट बन गया एवरेज पाकिस्तानी का। बंदे की जान चलेगी। ये रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ। मतलब एक बंदा इलाज के लिए आया, ज़ाहिर है हॉस्पिटल कोई तफरीह करने तो आया नहीं है, वहाँ पे मुंह मारी होकर झड़प होगी, अगले ने मार दिया। सीसीडी के केसेस सामने नहीं आ गए जहाँ पे पैसे लेके लोग मारे जा रहे हैं। तो हमारी औकात वैल्यू क्या है? अच्छा, ये तो अडल्ट्स की हम बात कर रहे थे। वैसे इतना मुझे दुख हुआ, कराची वाले, उसके अंदर प्लाजा फायर में एक छोटे बच्चे की बॉडी भी रिकवर हुई है, लेकिन कराची ही शहर में 100 से ज़ायद बच्चे अब्यूज़ करने वाले बंदे 5 साल बाद पकड़े गए। यानी 5 साल कराची, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वंस फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 साल से 2 लोग छोटे बच्चों को, 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब्यूज़ कर रहे थे। पता ही किसी को नहीं।
परवाही किसी को नहीं। 2020 से लेके 25 तक 100 बच्चे, यानी 100 घरानों के बच्चे अब्यूज हुए, उनके साथ ज्यादती की गई, परवाही नहीं। ये सेकंड केस है बाय द वे। इससे कुछ अरसा पहले हमने आपको केस रिपोर्ट किया था, वहां पे एक वेंडर का जो स्टॉल लगाता था, पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ है, उससे तो वीडियोस बरामद हुई, उसकी डायरी में एंट्रियां बरामद हो गई कि वो क्या हरकतें कर रहा था कराची शहर में। और मेयर कहता है कि पोलिटिसाइज ना करो। क्या करें, मर जाएं, समंदर में जाके डूब जाएं, क्या करें? आप कर ही क्या सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर? दुनिया पिटती है कि आपके मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, रियासत कहती है नहीं हो रहा, ब्रेन गेन हो रहा है। अब पिछले साल 7,62,499 लोग मुल्क से बाहर गए रोजगार ढूंढने, और इससे 2 या 3 गुना तो मुल्क के अंदर बैठे हुए को रोजगार मिल नहीं रहा। सरकार क्या बोलती है इस पे? जनाब खुशी की बात है, रेमिटेंस बहुत ज्यादा आएगी। इस रेमिटेंस का हमने करना क्या है? देखिए, मुल्क हमारा बनाता कुछ नहीं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करता, तो हमने रेमिटेंस का करना क्या है? जीना है सिर्फ। क्यों? ताकि आपकी मजदूरी कर सकें, बस यही है, और तो कोई वजह नहीं है। इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ लोग तीरा के अंदर डिस्प्लेस्ड हैं, दे हैव नो वे टू गो। आप एक सेकंड के लिए अपनी पूरी फैमिली, जिन भी आप मकानात में, पूरी फैमिली, यानी कि आपके मुलाजम, बीवी, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सबको लेके अपने घरों से बाहर 1 घंटा खड़े हो जाए, सिर्फ 1 घंटा, तो आपको समझ आएगा कि पूरी जिंदगी का जो कुछ है, आपकी फैमिली, जो आपकी हर चीज है, उसको लेकर आप सड़क पे खड़े हैं इन द नेम ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी। अब केपी गवर्नमेंट ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर आके हमें ब्रीफ करे कि इतने ऑपरेशन हो गए, क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा। उस पर कोर कमांडर साहब नहीं गए। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप एंटी स्टेट हो गए। किससे पूछें? आप बता दें, किससे पूछें? मिसाल के तौर पे, अगर मेरे घर पानी नहीं आ रहा तो मैं वासा फ़ोन करूंगा, मेरे घर बिजली नहीं आ रही तो मैं वापडा के दफ्तर फ़ोन करूंगा। सेंस बनती है ना बात की। अगर मेरे घर सुई गैस का प्रॉब्लम है तो मैं सुई गैस के महकमे में फ़ोन करूंगा। ये बात आपको समझ आ रही ना मेरी? तो अगर मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है तो किससे सवाल पूछें? ये तो सिविलियन है ना, गवर्नमेंट किससे सवाल पूछे? इसको प्रेजेंट किया जा रहा है एंटी पाकिस्तान लाइट में। नेशनल स्पीकर अयाज सादिक साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब असेंबली के अंदर कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, फौज के खिलाफ हो, जुडिशरी के खिलाफ हो, वो सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? कहाँ पे ये बातें करें? अगर मुझे एज नेशनल असेंबली मेंबर रिप्रेजेंटिंग माय कंस्टिट्यूएंसी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी से, प्रॉब्लम है जुडिशरी से, मैं कहाँ जाके बात करूं? मुझे प्रॉब्लम है किसी मिलिट्री ऑपरेशन में, कहाँ बात करूं? एंटी पाकिस्तान कौन सी बात होती है? कौन सा ऐसा मैं शुरू करते हैं शुरू से जी। फातिमा जिन्ना एंटी पाकिस्तान, मुजीबुर रहमान एंटी पाकिस्तान, जुल्फकार अली भुट्टो एंटी पाकिस्तान, बेनज़ीर एंटी पाकिस्तान, उसके सारे भाई एंटी पाकिस्तान, नवाज शरीफ एंटी पाकिस्तान, ठीक है, कभी MQM एंटी पाकिस्तान, इमरान खान एंटी पाकिस्तान। प्रो पाकिस्तान है कौन? कोई सियासतदान रह गया जो प्रो पाकिस्तान है? जब दिल चाहे एंटी पाकिस्तान। ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान। ओ भाई, हमारा हर चीज़ यहाँ है, हमने कहीं नहीं जाना। तो ये एंटी पाकिस्तान का नारा दे दे के आप लोगों की आवाज़ें बंद करेंगे? कब तक कर लेंगे? जब इस मुल्क में निचोड़ने को रह कुछ नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता हमें एक फेल्ड स्टेट की तरफ पुश किया जा रहा है, और उसके पीछे एजेंडा क्या है पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। और इस सब ड्यूरेशन में जब आपके मुल्क में एक बर्बरियत का निज़ाम कायम है, तो पंजाब गवर्नमेंट बसंत कराने पे तुली हुई है। पता नहीं ये कौन लोग थे जो बसंत मांग रहे थे। मुझे नहीं पता कि अवाम सड़कों पे बसंत के लिए आई थी, कि अवाम कहती थी वी वांट बसंत। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या डिमांड थी बसंत हो रही है जी। अब 27 पॉइंट का सिक्योरिटी प्लान दिया है पंजाब पोल्यूशन लॉ और हाई कोर्ट को, जो 6 से 8 तारीख इंप्लीमेंट होना है। 5000 फ्री रिक्शे चलेंगे टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। यानी 5000 रिक्शे फ्री जो चलेंगे, तेल तो लगेगा ना, ड्राइवर को मजदूरी तो देनी पड़ेगी। कौन देगा? मैं और आप। टैक्स का पैसा हमारा होता है यार। सरकार जो पैसे खर्च करती है हमारे पैसे होते हैं। आप ऐसे तस्वर करें कि आप जेब से 1000 रुपया निकाल के दे रहे हैं इस काम के लिए। एक काम है यार। सेफ्टी रूल, मोटरसाइकिल विदाउट एंटेना बैंड इन रेड जोन। अब क्यों?
ये एंटेना फ्री में लगते हैं। अगर सरकार फ्री में भी लगा के दे तो पैसे मैं और आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? राइडर्स एंड पैसेंजर्स मस्ट वेयर हेलमेट्स, इससे मैं इतफाक करता हूँ, ये सेंस बनाती है बात। लेकिन ये 365 दिन सेंस बनाती है, ठीक है। काइट रेगुलेशन, ओनली अप्रूव्ड कॉटन थ्रेड अलाउड, स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन ऑन केमिकल मेटालिक स्ट्रिंग्स। कौन करेगा? कैसे करेंगे आप? लाखों पतंगे अगर उड़ रही होंगी तो कैसे करेंगे? कोई नहीं ना, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं ना, क्रूजर के अंदर और गाड़ियों वाले तो नहीं मरेंगे, गरीबों के बच्चे मरेंगे। इसके अलावा जो छतों से गिर के बच्चे मरते हैं, जो गुड्डियां लूटते हुए बच्चे मरते हैं, जो लड़ाइयां होती हैं गुड्डियां लूटते हैं, वो तो सब एक सेपरेट मैटर है ना। क्विक रिस्पॉन्स टीम्स ऑन स्टैंड बाय फॉर इमरजेंसी, जैसा कराची में थी क्विक रिस्पॉन्स टीम आग को, और कहां कहां आप रिस्पॉन्ड करेंगे? नामुमकिन सी बात है। ऑल कमिश्नर्स, आरपीओज, डीपीओज डायरेक्टेड टू इन्फोर्स क्लाइट फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 वायलेशंस पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि वो लोग जो रिश्ते लेते हैं वो ये इन्फोर्स करेंगे, वो रिश्वत लेके नहीं भी करेंगे। क्या हमारे शहर में वन डिश पॉलिसी वायलेट नहीं होती? रिश्तों पे होती है। क्या हमारे शहर पे डांस पार्टियां नहीं होती? रिश्ते देख के होती है। क्या हमारे शहर में शराब नहीं बिकती? कैसे बिकते? क्या हमारे शहर में मंशियात नहीं बिकते? कैसे बिकते? क्या हमारे शहर में प्रोस्टिट्यूशन नहीं होती? कैसे होती है? ये सब वही बंदे हैं ना जो पैसे लेते हैं। तो इधर की बारी नहीं लेंगे। शोदेबाजी के अंदर अगर कोई तेज डोर इस्तेमाल कर रहा है वो दे देगा 10-20 हज़ार पे, शोधा है ना। सारे प्लान्स जनाब एम करते हैं टू प्रिवेंट इंजरीज एंड फैटेलिटीज कॉज बाय इलीगल काइट फ्लाइंग। मेरे पास एक आइडिया है, एम ना मैं बैठा सोच रहा था कि ये सब कुछ ना जो फैटेलिटीज और इंजरीज प्रिवेंट करने का एक तरीका है जो पिछले 10 साल से इंप्लीमेंट हुआ था, पसंद ना करो तो ये प्लान ही नहीं बनाने पड़ेंगे ना भाई। हमें नौकरियां चाहिए, हमें हेल्थ केयर चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बसंत नहीं चाहिए। आज एक पोल लगा दें मरियम साहिबा अपने ऑफिशियल ट्विटर पे, आपको मुल्क में जमहूरियत चाहिए या बसंत चाहिए, उसका रिजल्ट ले लें। ये वही है जब रोमन एम्पायर ग्लैडिएटर गेम्स कराता था। ये PSL का ऑक्शन हुआ पीछे, सरकार ने पूरा जोर लगाया कि तवज्जो इसकी तरफ पड़े। 1 अरब 75 करोड़ की टीम, अल्लाह के बंदे, 1 अरब 75 करोड़, पता है पैसे कितने होते हैं? यहाँ पे 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हो पा रहे, तो उस अवाम को आप कह रहे हैं देखो 1 अरब 75 करोड़ की टीम बिक गई है, जिसमें सारे अमीर क्रिकेटर क्रिकेट खेलेंगे, आप लोग महजूज होंगे, स्पॉन्सर पैसा डालेगा, चैनल पैसे कमाएंगे, हम और अमीर हो जाएंगे। हजूर की काम नहीं यार। मसलन कि हम किस तरफ मामला लेके जाते हैं। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक प्लान प्रपोज करती है कि 4 महीने में नेशनल गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। पहले तो इस लतीफ़े पे हंसे कि ये करंट गवर्नमेंट फ्री इलेक्शंस करवाए। इंजॉय करें आप इस जोक को जो अचकज़ई साहब ने सुनाया। उन्होंने कहा कि सारी 5 मेजर पोलिटिकल पार्टी 3 डे राउंड टेबल स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस करें। क्यों करें? आज तक जो ताकत में है उसने कभी घास डाली अपोजिशन को? उठाएं सारी गवर्नमेंट्स पिछली, जो उस वक्त ताकत में होता है वो तो घास नहीं डालता। और ये जो करंट मॉडल है ये नून लीग PPP को सूट करता है। पूछे कैसे? पूछे अगर लेट से डीप स्टेट फैसला करता है कि उनको निकालना है तो ये डीलें बना के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। फिर जब डीप स्टेट महसूस करता है कि इनकी ज़रूरत है, ये डीलें बना के फिर आ जाते हैं। तो ये क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे यार? ये वही जमातें हैं जिन्होंने मिसाक जमहूरियत किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के खुद जाके PPP केसों में पेश होते थे कि जनाब इनको तुन के रखें। ये झूठ फैलाया हुआ है कि खान साहब ने ख़त्म किया है, नॉनसेंस है, इन्होंने आपस से ख़त्म किया है। ठीक है, खान साहब तो बहुत बाद में आए हैं और फिर उन्होंने पूरा रोल अदा किया है मिसाक जमहूरियत तबाह करने के लिए। तो ये नहीं होना मेरे भाई। एक उनकी डिमांड थी कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज़ किए जाएं और BYC के जो लोग डिटेन हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाए। ये दोनों बातें इकट्ठे करके ना आप समझे कि आपने सारा प्रोग्राम ही तबाह कर दिया। BYC पे तो सारी जमातें इत्तेहाद नहीं कर पाती हैं जी। आज रियासत पाकिस्तान PMLN PP BYC को दहशतगर्द समझती है, जिनके कैंपों में पहले जाते थे। PTM को दहशतगर्द समझती है। तो जो इक़्तिदार में होता है वो तो इन तंजीमों को बुरा समझता है। जो पॉलिटिकल प्रिजनर है बेचारा, उसका क्या कसूर? बाहर कमा। अब इस सारी बात के बाद पता चलता है कि जनाब एक छोटी सी चीज़ मिसिंग थी कि ये जो TTAP वाले हैं ना, इन पे कोई अच्छा मुकदमा नहीं बना हुआ, कुछ चटपटा होना चाहिए इनके साथ। तो पता चला है कि सैयद जैन शाह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और 60 और लोगों को सेडिशन और राइटिंग केस में
पकड़ा जाता है। FIR लॉन्च बाय ASI बदरुद्दीन कलहूरो एट चचार पुलिस स्टेशन। सिंध यूनाइटेड पार्टी के लीडर हैं उसमें जे सिंध कौमी महाज बशीर, जे सिंध कौमी महाज आर और एक्टिविस्ट, कि इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ स्लोगन्स किए हैं, डैमेज किए हैं व्हीकल, रोड ब्लॉक किए, राइटिंग की है, और इनको PPC के सेक्शंस में दफात लगाई जाती हैं। अब जो सिंध के अंदर हालात हैं, अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि एक मज़दूर को मार दिया गया, उसके लिए मज़दूर उठे, शोर मचाया, उन पे डंडे बरसाना शुरू कर दिए। सिंध के अंदर तो रिपोर्टिंग भी कमाल है, मतलब बाकी पाकिस्तान को नहीं पता होता वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ तो रिपोर्टर्स को मार देते हैं। पंजाब में तो इतना शोर वावेला मच जाता है कि आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है, सिंध में ये भी नहीं पता चलने देते। इतना परफेक्ट सिस्टम है पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, ये अल्हम्दुलिल्लाह तफन्नन में है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, एक सिंधी, एक पंजाबी, एक बलोची, एक KPK, एक स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान, एक कश्मीरी की जान सब बराबर। जुल्म कहिए वो जुल्म ही रहता है, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। और जिन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट करना था, अदलिया, वो क्या कर रही है? उनसे ये फैसला ही नहीं किया जा रहा कि हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को अरेस्ट करना या बेल देनी। ईमान मज़ारी की गलती होगी कि सर्दी में वो बीमार होगी, ये तो कभी हर्ड ऑफ ही नहीं था ना। मरोसा भी तो पता ही नहीं ना कि ठंड में ज़ुकाम भी हो सकता है, तो उनको ज़ुकाम हो गया, बड़ी गलती होगी, इस पर लहदा मुकदमा बनना चाहिए कि तेनू ज़ुकाम होया क्यों। उन्होंने कोर्ट में एक सिंपल दरख्वास्त दे दी कि जनाब हम नहीं पेश हो सकते, बीमार है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। जज ने कहा कैसे हो सकता है, अरेस्ट करो इन्होंने। ओ फिर उन्होंने जाकर अल्लाह करे कहीं से 1 दिन की प्रोटेक्टिव बेल ली, 1 दिन की। नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स के चक्कर में मुल्क से बाहर भेज दिया, और यहाँ पे रहने वाले गरीबों के मुकदमे लड़ने वाले, आपके 100 इख्तलाफात होते हैं, गरीबों के मुकदमे लड़ने वाले वकीलों को 1 दिन की प्रोटेक्टिव बेल मिली। बाकी वकील कहाँ हैं? यही जो सारे वकील इकट्ठे हुए थे रजब भट्ट को मारने के लिए कराची में, ये जो सारे वकील इकट्ठे हुए थे कि अदलिया की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर दिन दिहाड़े आपका कत्ल किया जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, ये हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बेटी, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पटिशने दे रही है कि जनाब मेरी माँ से मुझे मिलने दो। वो चीज़ आपकी उसी तरह खड़ी है। और बैकड्रॉप में क्या हो रहा है, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ हो रही है, पाकिस्तान और अमेरिका जनाब बोल्स्टर करने लगे सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। साथ ही साथ ट्रंप सरकार ने वो चीज़ कर दी है जो सारे के सारे नून लीग के सपोर्टर TV एंकर बता रही है कि जनाब मास्टर स्ट्रोक। वैसे 60 मुल्कों को ये मास्टर स्ट्रोक मिले, लेकिन चलो कोई गल नहीं, कि ट्रंप ने इनवाइट कर दिया PM शहबाज को टू जॉइन गाजा पीस बोर्ड। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा पाकिस्तान विल रिमेन इंगेज विद इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन गाजा, ये FO कह रहे थे हमारे। इजिप्ट, टर्की, अर्जेंटीना एंड कनाडा ऑल्सो आस्क्ड टू जॉइन बोर्ड। अर्दोगान हैज़ टू बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ गाजा बोर्ड। ट्रंप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। 8 मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी फैला के बंदा अपने आप को चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ पीस कहता है। लेकिन ये जो है ये फ्री में नहीं है, $1 बिलियन चाहिए इसके लिए। अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब ये वेव ऑफ करा पाते हैं कि नहीं, इसको शामिल होते हैं कि नहीं। इसका मकसद क्या है? गवर्नेंस, रिकन्स्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, मोबिलाइजेशन। वो जो एक अजीब सी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं शेयर की थी ट्रंप ने, जहाँ पे बड़े बड़े टावर थे गाजा के बीचेस पे, फ़लस्तीनियों की लाशों के ऊपर, ठीक है, तो ये वो एक सॉर्ट ऑफ विजन, एक रिवियरा कॉन्सेप्ट है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये गोरे जो हैं इनको यही होता है कि औरतें हों, शराब हो, ज़ना हो, इनकी यही सोच है। वो एप्स्टीन ने सारी दुनिया को पीछे लगाया हुआ था, छोटी बच्चियां दे देंगे, मैं इनकी अक्ल यहीं तक आती है। ज़ाहिर इनको आखिर को डर कोई होता नहीं है, और हमारे सियासतदान पता नहीं इनको क्यों समझते हैं कि ये को बहुत ज़हीन को जीनियस लोग हैं। बहरहाल तो जनाब उसके लिए इनवाइट किया गया है। टेक्नोक्रेटिक मीटिंग, पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी इन कायरो टू गवर्न गाजा पोस्ट वॉर। देखिए बड़ी सिंपल सी गेम है, लंबी चौड़ी बात छोड़ें। हमास को डीमिलिटराइज करना है। इसराइल का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, जो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सारे एक ही बात कहते हैं, हमास को डीमिलिटराइज करना है। ये काम करने के लिए कोई मुस्लिम तैयार नहीं है, और हमास की जो वहाँ पोजीशन बनी हुई है उनसे जंग लड़ना भी इतना आसान नहीं है। तो ये वो प्रॉब्लम है। ये बाकी सब फ्रूई बातें हैं, नॉन सेंसिकल हैं। अल्लाह करे जनाब इन लोगों को हदायत हो, इनको कुछ समझ है। बहरहाल आपको एक ख़बर दे देते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा हैप्पी हो जाएं, तो आप लोग भी जाके इंटरनेट पे छाती फाड़ फाड़ के दुश्मन की बेइज्जती कर सकें। इंडिया ने जनाब चाबहार के अंदर से जितना अपना स्टेक था लिक्विडेट कर दिया, पूरे $120 मिलियन। क्यों? ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप के टैरिफ से डरते हैं। ज़ाहिर है वहाँ भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी करप्ट हैं, वो भी बगैरत हैं, अपनी चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ भी नरेंद्र मोदी गुजरात के बिजनेसमैन, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनको ले लेके फिरता है, उनके मुआहदे करवाता है, पैसे कमाता है, खुद भी कमाता है। तो यहाँ भी यही हाल है। तो
तो ना इंडिया के अंदर जमहूरियत को फ़ायदा हो पा रहा है, ना पाकिस्तान में जमहूरियत है। चलो वहाँ इतना है कि उनकी अपोजिशन है, शोर मचाते हैं, लोग बोल सकते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इंडिया जनाब वो कर दी है। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले को अब सीरियसली परसू करना शुरू कर दिया। उसने फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन पे 10% टैरिफ लगा दिए 1 फरवरी से, और ये 25% हो जाएंगे 1 जून पे, ताकि अमेरिका की परचेज ऑफ ग्रीनलैंड में कोई रुकावट ना आ सके। एक केड़ी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एक केड़ी जमहूरियत है, एक केड़े रूल्स थे असूल ने। अमेरिका उन फुल फ्लैज बदमाशी थे। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, अक्सर हमारी ना इस पॉडकास्ट पे क्रिटिसिज्म रहती है जावेद अहमद गांधी साहब और लोगों के रिलेटेड जो अमेरिका से बड़े मुतासर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से मुतासर सऊदी अरेबिया भी है, तो लिहाजा सऊदी अरेबिया बैक्ड मौलवी जो यहाँ पे हैं वो भी बड़े मुतासर हैं। अभी हमारे जो बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने बैत भी ली थी अभी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सामने, क्या नाम था उनका? नहीं तकी उस्मान साहब नहीं, वो तो शरीफ आदमी है, वो जो बहुत पहले मोटे होते थे पतले हो गए हैं, अल्लामा ताहिर शरीफी साहब। उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया गज़ा में शामिल होने के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता रूम बनाया जा रहा है। पहले मौलवियों को 25-25 हज़ार रुपये तकसीम किया गया, ठीक है, उसके बाद उनको बताया जाएगा आपने बात क्या करनी है, सऊदी अरेबिया स्टाइल यहाँ पे इन्फोर्समेंट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका की तानाशाही से सब बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके पर्सनल फ़ायदे हैं इसके अंदर। तो यानी कि मेरी और आपकी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। मेरी और आपकी क्या पार्टिसिपेशन है मुल्क में? ज़ीरो। हमारी कोई हैसियत नहीं है। वी आर डॉग्स टू देम। आज थोड़ी सख्त बातें होंगी, उसकी वजह यह है कि 3 साल से हम पिट रहे हैं कि जनाब देख लें, मेहरबानी कर दें, लेकिन क्या हमें भी पिटते हैं बिला वजह। हमें भी ठीक है, हमें चाहिए सरकार से पैसे लें, प्रोपेगेंडा करें, पैसे तो आते हैं ना यार। मतलब मेन स्ट्रीम टीवी पे एंकर बैठे होते हैं तो वो आपको बताते हैं कल्ट कैसा होता है। कल्ट का क्या करना है हमने? चाहे कल्ट हो या नॉन कल्ट हो, मेरी और आपकी औकात तो चेंज नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एक्चुअली लोगों के इश्यूज़ पे रेज़ करना, उन पे बात करने के लिए ना आपको लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए। आप एथनिक रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड नहीं कर सकते। इंसानों से प्यार करें। कभी किसी को प्रॉब्लम होता है कि कोई ट्रांसजेंडर ड्रामे में आ गया है, कभी किसी को प्रॉब्लम होता है किसी ड्रामे में फाशी हो गई है, कभी किसी को प्रॉब्लम होता है रजब भट्ट क्या कर रहा है, कभी किसी को ये सब स्टूपिड मसाइल हैं यार। ये सब वही है कि छोटे छोटे ना ट्रिंकेट्स दे देंगे, नाचो इन पे। ये उसी तरह है कि जो बाइडन आया कहता है कि सबसे बड़ा इशू जो मॉडर्न टाइम्स का है ना सोशल इंसानों का, वो ट्रांसजेंडर्स का। ये आपकी आंखों में धूल है यार। आप चाहे मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, आप मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, आपकी कोई औकात नहीं है। दुनिया में एक ही मज़हब है, एक ही जिन्स है, एक ही ट्रेंड है, अमीर, बाकी सब फारग। तो एक तो इज्तिमाई तौर पे दुआ करें अल्लाह से, बार बार हाथ उठा के दुआ करें कि या अल्लाह दुनिया के निज़ाम में कोई रहम बने आम इंसान के लिए। कराची के लोगों के लिए दुआ करें, इस प्लाजे में जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं उनके लिए दुआ करें। दुआ करें कि हमारे रियासती इदारे, हमारी सरकार, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी के दिलों में अल्लाह रहम पैदा करे, एक दूसरे से प्यार करें। ये जो हुक्मरान हैं हमारे, ये हमारे साथ डिवाइड एंड कॉन्कर खेलते हैं। अपने हमसाये से प्यार करें, हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए भी करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।